जय हिंद साथियों, मैं मोबिल कैप अमर विचार भारत में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में जो घटना हुई वो वाकई ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि देश अब कानून व्यवस्था से चल रहा है या फिर आस्था की बुनियाद पर। मात्र घर में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने पर 12 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। क्या ये कानूनी एतबार से सही है या फिर गलत किया गया है? आइए हम कानून से जानते हैं। संविधान हमें जवाब देता है कि घर में रहकर पूजा इबादत करना कोई अपराध नहीं है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को अपने पसंद के धर्म की पालन करने की आज़ादी देता है, जिसमें घर पर पूजा या इबादत करना भी शामिल है। जब तक सामूहिक नमाज या पूजा किसी निजी स्थान जैसे घर पर हो और उससे कोई सार्वजनिक व्यवस्था भंग ना होती हो, तब तक ये गैर कानूनी नहीं है। लेकिन ये अगर सार्वजनिक स्थान पर हो और उपद्रव का कारण बने तो कानून लागू हो सकता है। जिस तरीके से हमें कानून ने बताया कि घर पर पूजा की जाए या फिर इबादत की जाए कोई जुर्म नहीं है, न कोई अपराध है। भारतीय संविधान हमें इसकी पूरी इजाज़त देता है। उसमें ये ज़रूर कहा गया है कि अगर आपकी पूजा या इबादत से शांति भंग होने की या फिर उपद्रव होने की कोई गुंजाइश हो तो ऐसी कंडीशन में आप ये नहीं कर सकते। लेकिन एक शांतिपूर्ण तरीके से घर में अगर कोई नमाज हो रही है, ना कोई शोरगुल ना कोई शोर शराबा, तो इस कंडीशन में, इस हालात में कहाँ से ये गैर कानूनी हो गया। अब बात करते हैं पुलिस की कार्यवाही की कि पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लेकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई, लेकिन पुलिस का काम है कार्रवाई करना। अगर कहीं किसी स्थान पर कोई कार्य हो रहा है और अगर किसी ने उस पर कोई आपत्ति लगाई है तो पुलिस की कार्रवाई है उसको देखना, और अगर वो वाकई गैर कानूनी है, असंवैधानिक है या फिर किसी तरीके का आपत्तिजनक है तो उस पर रोक लगा सकती है पुलिस। उस पर कार्रवाई करना पुलिस का काम है। इसलिए पुलिस ने जो किया उस पर हम कोई उंगली नहीं उठाते हैं। लेकिन अगर गांव के लोगों ने जिस तरीके का अपना वहां पर परिचय दिया है वो वाकई चिंताजनक है, क्योंकि इससे गांव के भाईचारे का पता चलता है कि गांव में कितना भाईचारा कायम है। अगर गांव में वाकई भाईचारा है, सब लोग शांति से प्यार से रहते हैं, तो फिर किसी की इबादत से किसी को क्या नफरत हो सकती है, किसी की इबादत से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। अगर वाकई ये दिक्कत है और अगर किसी की इबादत से किसी को ठेस पहुंच रही है तो वाकई वहां पर भाईचारा नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है। जिन लोगों ने पुलिस से शिकायत की है उससे ये साफ लगता है कि उनके दिलों में कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई नमाज पढ़े या कोई इबादत करे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें सबको अपनी अपनी तरीके से इबादत या पूजा करने का पूरा अधिकार दिया गया है। मैं उन लोगों से विनम्रता से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, ये देश सबका है और सबका संविधान सबका है, तो शांति से रहिए, प्यार से रहिए और अपने अपने धर्म का पूर्ण रूप से पालन कीजिए और अपनी नमाजें पढ़िए, इबादत कीजिए और पूजा पाठ कीजिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सब एक दूसरे के साथ भलाई से रहें, सब एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की खुशियों में शामिल हों, ऐसी हम कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं। यही हमारा असली देश है, यही हमारा असली भारत है। साथियों, अभी तक आपने अगर अमर विचार भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो, हर खबर आप तक वक्त से पहुंचती रहे। जय हिंद।